परिचय
शरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनैनिजं वा मानसं परातं विहितं वा सर्वमेतच्छास्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जोग जननी सुता जग जननी जानी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुग पद कमल जासो कृपा निर्मल मति श्री गुरु सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनम रघुवर विमल यस जोदायक फल जोदायक फल श्री राम जय राम जय जय राम
जयकारा तो लगा दो, वैसे तो सुस्त हो गया। शोभा यात्रा में थक गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार, बोल बाके बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान, पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शायरी नहीं है सब परिचित हैं। पीपाड़ सिटी में, नागौर में, गलोदी में, जैसलमेर में, पाली में गढ़ रहा हमारा, हर साल आना होता था। विगत कुछ सालों से पूज्यपाद स्वामी जी कहीं नहीं गए हैं हमारे मध्य में, किंतु देह का परित्याग कर दिया, तो उस बीच में जोधपुर छूट गया। आज एक बार पुनः आप सब लोगों का स्नेह और राठी परिवार का संकल्प
एक बार पुनः ले आया आप सबके मध्य में। राम कथा, नाम लेते ही शरीर रोमांचित होता है, मन गदगद होता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर शोभा ना हो तो राम जी आएंगे ही नहीं। ये मानस का दर्शन है, शोभा यात्रा, कलश यात्रा। आप जानते हैं शोभा कौन है? शोभा, शोभा नहीं होगी तो राम जी आएंगे नहीं। मंदिर में है सब राजई रानी, शोभाशील तेज की खान। कौन है शोभा? शोभाशील तेज की खाई, मंदिर मासुब राजई रानी, शोभाशील तेज की खाई। अब तो पता चल गया होगा, नहीं आया समझ में? आएगा भी नहीं, क्योंकि कथा में हम जब बैठते हैं ना तो पूरी तरह अलर्ट होकर नहीं बैठते। और मानस की कथा तो हर कोई करता है, लेकिन उसका दर्शन नहीं बताता, उसका रहस्य। मंदिर महसब राजई रानी और शोभाशील तेज की खानी। मंदिर में हम सब राजई रानी। मंदिर कहाँ? महाराज दशरथ के मंदिर में, महल में। मंगल भवन मंगलहारी, ब्रह्मों दशरथ अजर बिहारी। शोभा नाम मां कौशल्या का है। शोभा कौन है? मां कौशल्या। शील कौन है? मां सुमित्रा। और तेज कौन है? मंदिर महसब राजई रानी और शोभाशील तेज की खानी। मां कौशल्या शोभा है, मां केकई शील है और मां सुमित्रा तेज है। शोभा ने किसको जन्म दिया? शोभा ने किसको जन्म दिया? अरे शोभा शोभा को तो जन्म देगी। त्रिभुवन सुंदर मेरे राम मां कौशल्या की देन है। मां कौशल्या ने जन्म दिया, यानी शोभा नहीं होगी तो राम जी आएंगे नहीं। कितनी शोभा यात्राएं आप निकालते हो, पता है आपको शोभा यात्रा का मतलब क्या होता है? ये शोभा नहीं होगी तो राम जी आएंगे कहां से? इसलिए पहले शोभा यात्रा, मां कौशल्या का आवाहन और उसके बाद प्रभु श्री राम का आगमन। शोभा ने भई मगर सब ग्राम मधुटी और रंकन राय राशि जनलूटी, कोटि मनोज लजामन हारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। ग्राम मधुटियां पूछती हैं श्री किशोरी जी से, जानकी जी से, ये करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले इतने सुंदर, त्रिभुवन सुंदर, ये तुम्हारी कौन है? तो शोभा ने किसको जन्म दिया? कोटि मनोज लजामन हारे और सुमुखी कहो को आई तुम्हारे। तो शोभा नहीं होगी तो राम जी आएंगे कहां से? केकई शील की प्रतिमूर्ति है। शील ने शील को जन्म दिया।
भरतलाल जी, वाव वाव। भरत शील की प्रतिमूर्ति है। शील को ही जन्म देता है। खैर हमारा ये विषय नहीं है, ये तो शोभा यात्रा की बात है और आज समय भी कम रह गया, इसलिए थोड़े से सूत्र ही देंगे आपको। कथा तो हम कल से प्रारंभ करेंगे। फिर हमारे लिए उपस्थिति भी संतोषजनक नहीं है। अपने इष्टों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से कहिए और उन्हें लाइए, उन्हें बताइए कि कौन आया है कथा करने। लोगों को मेरा नाम ही पता नहीं पूरा। निर्मला जी आया, स्वामी जी के साथ थे, ऐसे कहा करते थे लोग। तो बताइए लोगों को। तो केकई शील की प्रतिमूर्ति है और उन्हें भरतलाल जी जैसे शील को जन्म दिया। सुमित्रा शोभा शील तेज की खानी, तेज की मूर्ति है और तेज ने एक को नहीं दो पुत्रों को जन्म दिया। दो पुत्रों को जन्म दिया, लखनलाल जी को और शत्रुघ्न जी को। कौन है वो? एक परम वैराग्य की मूर्ति है और एक परम त्याग की मूर्ति है। लखनलाल जी को वैराग कहा जाता है और शत्रुघ्न लाल जी त्याग की मूर्ति है। तो तेज जितना प्रबल होगा, जितना जिसमें तेज होगा, प्रबल तेज, उतना ही तेजस्वी पुत्रों को जन्म देगा और उसके जीवन में केवल सांसारिक विषय ही नहीं, उसमें त्याग भी होगा और वैराग भी होगा। बड़ी प्यारी बातें हमारे मानस में। सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया, एक वैराग की मूर्ति है और एक त्याग की मूर्ति है। वैराग रूपी लखनलाल जी को किसको दे दिया? राम जी को। राम जी को प्रदान किया, क्योंकि आध्यात्मिक अर्थों में भगवान श्री राम ज्ञान का भंडार है। ज्ञान वैराग्य की मूर्ति, भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। ऐसा लगता है जैसे भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य। दोनों पुत्रों को जन्म दिया और दोनों पुत्रों का दान कर दिया, एक राम जी को और दूसरा भरतलाल जी को। आहा, क्या बात है। जब ये प्रसंग मुझे याद आ गया ना, हृदय गदगद हो जाता है। हमारे मानस में दो पात्र ऐसे हैं, दो पात्र। कन्यादान तो सब करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने पुत्र का दान किया? बताओ, कोई है आपके इतिहास में? कन्यादान तो सब करते हैं, लेकिन पुत्र का दान किया हो ऐसा कोई पात्र है? अभी मैंने बताया, एक तो बताया ना। सुमित्रा ने अपने दोनों पुत्रों का दान किया, एक राम जी को और एक भरतलाल जी को। क्या बात है। कन्यादान करना आसान है, लेकिन पुत्र का दान अति कठिन है, अति कठिन है। पुत्र का वो तो पुत्र का दान आज तक किसी ने नहीं किया। और ये सुमित्रा मां है जिसने दोनों पुत्रों का दान कर दिया और ये कह दिया कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, ताकि तोरी मां तो वह नहीं, पिता राम सब हेतु सनेही, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। तुम्हारी मां कौन है? मर जाना है। राम जी ने कहा मां से आज्ञा नहीं हो तो तुम मेरे पास चले आए, तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं थी। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम वहीं से नहीं अपनी मां से आज्ञा लेते और राम जी के साथ चले जाते, तुम्हें धन्य धन्य हो जाती। तुम मेरे पास चले आए। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी मां हूं? ताकि तोरी मां तुम्हें देही और पिता राम सब भाग सनेही। संसार भले ही जाने कि सुमित्रा तुम्हारी मां है, दशरथ तुम्हारा पिता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें पैदा होते ही राम जी को दान कर दिया था। तुम्हारी माता बेदेही है, तुम्हें मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। अवध जहां राम निवास हुआ।
ये है मेरा राम चरित्र, राम कथा। एक पात्र और है जिसने पुत्र का दान किया, बताओ तुम किसने? कैकेयी। भरत का दान तो हुआ। भरत ने तो कैकेयी को जिंदगी भर मां ही नहीं कहा, बेचारी तरसती है। भरत ने मां को छोड़ा, ना कि भरत को दिया गया। भरत के लिए तो राम को 14 साल का वनवास दे दिए कैकेयी, वो दान कहां करने वाली थी। ये सूत्र है हमारे मानस के। आपने हजारों राम कथा सुनी होंगी, किंतु आज राम कथा सुनने की परीक्षा है आपकी। बताओ दूसरा कौन है जिसने पुत्र का दान किया है? मैं रामायण की बात कर रही हूं। हरिचंद्र ने भी मजबूरी में किया, दान नहीं किया, बेचा। कथाओं को बड़े ध्यान से सुना करो, पढ़ा करो। और ये जो कथा है सुनना, सुनिए, गाइए, सुमरिए, हृदय पार नहीं पावे। जो आनंद उसमें आपको मिलेगा वो आनंद संसार के किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में नहीं मिलेगा। राम कथा में अलर्ट होकर बैठा करो। ये रामायण का दर्शन है कि एक सुमित्रा ने दोनों पुत्रों का दान कर दिया, और एक पात्र और है जिसने राम जी को अपने पुत्र का दान किया। कोशिश करो, बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, दान नहीं किया था पंडित जी, मैं आपकी बात काट नहीं रही हूं। दान नहीं किया था उन्होंने। जब जटायु ने महाराज दशरथ को बचाया था, उनके प्राणों की रक्षा की थी। कब? जब स्वर्ग से लौटते हुए, देवासुर संग्राम से लौटते हुए महाराज दशरथ लापरवाह हो गए और शनि मार्ग से आने लगे, तो शनि की वक्री दृष्टि से वो घायल हो गए, बेहोश हो गए और वहां से आकाश से गिरने लगे। जटायु ने देखा और जटायु ने अपने पंखों पर उन्हें धारण किया, उनके प्राणों की रक्षा की। कथा दूसरी तरफ मुड़ गई यद्यपि, लेकिन आज तो हमें भूमिका बनानी है, कथा तो करनी। और उस समय महाराज दशरथ को जब होश आया, अपने पंखों से जल छिड़का, जब महाराज दशरथ को होश आया तो ये रघुवंशी हैं, किसी का ऋण नहीं लेते। तब महाराज दशरथ ने कहा, मैं तुम्हें कुछ प्राणों के बदले में कुछ दिया तो नहीं जा सकता, प्राणों से अमूल्य दूसरी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की मित्र, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। वचन दिया। बोले वचन तो मुझे कि आप मुझे दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा। बोले मैंने इस इच्छा से आपकी रक्षा नहीं की, आप राजा हैं, तेजस्वी हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं और हम आपकी प्रजा हैं, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। एक पक्षी के शब्द हैं। वाह क्या बात है। बोले पास तो कैसे तुम्हें पुत्र मिले? श्रृंगी ऋषि की कृपा से, एक संत की कृपा से, एक मुनि की कृपा से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो उसमें से आधा भी नहीं दोगे क्या? अब संत पर संकट आया है तो तुम आधा भी देना नहीं चाहते? एक संत ने तुम्हें 4 पुत्र प्रदान किए, एक मुनि ने तुम्हें 4 पुत्र प्रदान किए, और अब जब उन पर विपत्ति आई है तो उसमें से आधा भी नहीं दोगे क्या? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा और नृप संदेह नासिके पावा। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले नहीं दे सकता, राम देत नहीं, बनत गोसाई। बोले जानते हो ये कौन है? बोले जानता हूं, विश्वामित्र हैं ये। अगर ये कुपित हो गए ना, मैं 100 पुत्रों को खो चुका हूं, दे दो। और संत कभी लेते नहीं हैं, दर ब्याज लगाकर वापिस देते हैं। तुम देकर तो देखो,
राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं, देकर तो देखो, ये विश्वामित्र है, अगर कुपित हो गए तो सोच लो। और फिर चक्रवर्ती ब्याज लगाकर लौटाने वाले हैं तुम। और तुम्हें मालूम है, सब सूक्ष्म में बता रही हूं कि लक्ष्मण और राम को ले गए और लौट करके जब आए तो 4 वधुओं को साथ लेकर आए। ये संत कृपा है, ये ऋषि कृपा है, ये मुनि कृपा है, ये ग्रंथ कृपा है। ये विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गही बांसुर नर नापन दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। कौन है वो? यद्यपि बाली का चरित्र मानस की भाषा में इतना उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन जाते 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 उन्होंने तो सुमित्रा जैसे काम कर दिया। ये तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गही बांसुर नर नापन दास अंगद कीजिए। ये तनय मम सम विनय बल, ये मेरा पुत्र है राघव, मेरे जैसा है। राम जी पहले ही ऑफर दे चुके हैं, अचल करूं तन राखूं प्राण, मैं तुम्हें अचल कर सकता हूं, तुम्हें प्राण वापस दे सकता हूं, क्योंकि अब तुम सुधर गए हो, तुम बदल गए हो, तुमने शरण ग्रहण कर लिया। तो अंगद को क्यों दे रहे हो जब ये तुम्हारे ही जैसा है? ये तन है मम सम विनय बल, तो तुम ही रह जाओ ना, ये तुम्हारी सहायता करेगा सीता की खोज में। मेरे इस पुत्र की आप वहां पकड़ लीजिए, गही बांग सुर नर नाथा आपन दास से अंगद कीजिए। मैं अपने पुत्र का दान करता हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि ये मेरा पुत्र मेरे जैसा है। कहते तेरे जैसा है तो तू क्यों नहीं रहता सेवा के लिए? मैंने कहा ना अचल करूं तन राखूं प्राणा, क्योंकि तू तो रावण का विजय था, सीता की खोज करने में और भी अधिक सहायता करेगा। रावण तो तेरे डर के मारे सीता को लौटा देगा, तू क्यों नहीं रहता? लेकिन बाली ने कहा नहीं प्रभु, अंगद मेरा पुत्र है, मेरे समान है, बल में, विद्या में, मेधा में, शारीरिक बल में, है ना, कला में, युद्ध कला में, किंतु मुझ में एक अंगूर था, वो अंगद में नहीं है। मुझ में एक दोष था, वो अंगद में नहीं है। बोले कौन सा दोष? कि मैं महाअहंकारी, मूढ़ तोई, अतिशय अभिमाना और नारी सिखावन करसी न गाना। आपने तो कहा कि मैं महाअभिमानी हूं, लेकिन मेरा ये पुत्र अभिमानी नहीं है। मेरे में बल भी था, विद्या भी थी, छल भी था, सब था, लेकिन मेरे एक दोष ने सबको डर लिया। किंतु मेरा ये तने है, मेरा ये पुत्र है, मम तने विनय, इसमें विनय पहले है और बल बाद में है। ये विनम्र है, ये विनम्र है, इसमें अहंकार नहीं है। और आपकी सेवा वही कर सकता है जो अहंकारहीन है, अहम से हीन है, जिसकी मैं पस्त हो गई है, जिसमें मैं है, वो आपके पास नहीं रह सकता। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समान, एक ही रह सकता है। भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ, वैराग्य के साथ, त्याग के साथ, सेवा के साथ, सुमरण के साथ, भजन के साथ, यजन के साथ अहंकार नहीं रह सकता। जिसमें अहम आ गया वो न ज्ञानी हो सकता है, न वैरागी हो सकता है, न त्यागी हो सकता है। भक्ति तो वहां स्पर्श भी नहीं करेगी। यह तने मम सम विनय बल, बल बाद में है, विनय प्रथम है। तो दूसरा पात्र बाली का पुत्र अंगद है। जाते जाते बाली ने अपने पुत्र अंगद का दान कर दिया। किसको? जाते जाते सार्थक हो गया। ये दो पात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुत्रों का दान कर दिया। पुत्री का दान तो सब करते हैं, लेकिन पुत्र का दान करना
कठिन ही नहीं असंभव भी है। तो ये जो राम कथा है ना, ये रामचरितमानस, रामचरितमानस ही नामा। क्या बात है, किसने लिखी है ये? कवि ना हूं ना चतुर कहा, मैं कवि नहीं हूं चतुर नहीं हूं। किसने लिखी? तुलसीदास। कौन है वो? तुलसीदास कौन है? कहते तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की फटकार बनी और घर छोड़कर चले गए, बन गए तुलसीदास। इसलिए कई लोगों की मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी नारी के निंदक हैं। आप भी कई बार सोचते होंगे, कई मानस के ऐसे प्रसंग हैं जिन पर कई बार विवाद भी चलता है। ओछे लोग, संकीर्ण मति वाले लोग, है ना, जो सिर्फ नारियों का अपमान करते हैं लेकिन आरोप लगाते हैं तुलसीदास पर, है ना। आप मानते हैं ऐसा कि तुलसीदास जी नारी के निंदक हैं? एक पंक्ति लेकर बैठ जाते हैं, बड़े बड़े तमाशे करते हैं। रामायण जैसे ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथ का जो साक्षात राम का विग्रह है, 9,999 चौपाई रामायण में, गिनी है कभी? 9,999 चौपाई। उनमें एक भी चौपाई ऐसी नहीं है जिसमें रा और मा ना हो। पढ़ के देखना रामायण को। ये रामचरितमानस संमत 1631, 400 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी लगता है कि ये नित्य नवीन है, क्योंकि ये ग्रंथ नहीं है, ये कथा नहीं है, ये काव्य नहीं है, ये कोई पुराण नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा है, यद्यपि सदियों पुरानी है गंगा, लेकिन आज भी जब हम स्नान करते हैं तो ऐसी अनुभूति होती है कि ये वही गंगा है। हमारे पूर्वजों ने भी इसमें स्नान किया। और आप वहां जाके बही खाते भी खुलवाते हैं, कौन कौन आया था, कब आया था, कैसे आया था, कौन था वो, कौन था वो, कितनी पीढ़ियों तक साई देखते हैं हम, साइन करते हैं ना आज भी। लेकिन आज भी गंगा का हर प्रवाह, हर धारा, हर लहर ऐसे लगता है जैसे नहीं है। हमारे स्नान करते करते भी कितना प्रवाह बदल जाता है, आगे निकल जाता है। करोड़ों लोग उसमें स्नान करते हैं, स्वच्छ होते हैं, पवित्र होते हैं, लेकिन गंगा कभी पुरानी नहीं होती। तो तुलसीदास जी ने अपने इस रामचरितमानस को गंगा का नाम दिया। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी राम भक्ति जन सुर सरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। इसके जितने भी प्रसंग हैं, अगर भक्ति की चर्चा चले तो समझ लो गंगा का प्रवाह है, अगर कर्म की चर्चा चले तो समझो जमुना का प्रवाह है, और अगर ज्ञान की चर्चा चले तो समझ लो सरस्वती मैया लहरें लहराती हुई आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके तन में, आपके विचारों में, आपकी चाल में, आपकी गति में, आपकी मति में, आपकी रति में, सब में प्रवाहित हो रही है। ऐसा है मेरा ये रामचरितमानस यानी तुलसीदास का ये ग्रंथ, ये गंगा। क्योंकि तुलसीदास नहीं है। बताऊं कौन है? बताओ, आज ही बता दो, बताएं, आज खोज करें। तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बन गई घास, और भई कृपा रघुनाथ के तो हो गए तुलसी। कौन था तुलसी? स्त्री लोलुप। आज भी लोग कहते हैं नारी का निंदक है, क्योंकि नारी की फटकार से ही वो साधु बन गए। लेकिन ये क्या है, ये सत्य हम आपको बाद में बताएंगे। बड़ी अच्छी कथा है, बड़ा अच्छा चरित्र। आज करोड़ों लोग स्वयं भी आहतित होते हैं और सामने श्रोताओं को भी करते हैं।
इस राम कथा से। और हजारों लोगों की तो रोजी रोटी है ये, रोजी रोटी। जिन्होंने धर्म को धंधा बना दिया है, जिन्होंने कथा को धंधा बना दिया है, उनकी तो रोजी रोटी है भाई। 4 कथा टीवी में सुनो और 5वीं कथा आप करो। लेकिन फिर भी बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी और राम कथा कलि कलुष विभंजनी। सोगत जागत उठे पिता ने, कहे नानक हम बाहे ठिकाने। बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी, समझ आए ना आए लेकिन करोड़ों लोगों का मनोरंजन करती है ये। सास के साथ गाँव चौपाई कितनी अच्छी लगती है। बुद्ध जनों को विश्राम देती है ये। सन्यासियों का, संतों का, भक्तों का, ज्ञानियों का जीवन धन्य है ये, अनमोल पूंजी है। और मेरे यीशु का तो सर्वस्व प्राण है ये, प्राण है, प्राण। इसके बिना जीना नहीं, जीना नहीं। जीवन है ये, प्राणदायी शक्ति है ये, सर्वस्व है ये, आत्मा है ये। सब कुछ तो है इसमें, क्या नहीं। बन गए तुलसीदास, तुलसीदास बताओ कौन है ये? तुम तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव तू रूपम। 11वें अध्याय में स्तुति में गाया त्वमादिदेवा पुरुषा प्राण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। वाव, क्या बात है। तू तो तू शब्द किसके लिए आया है? अरे राम जी के लिए, विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए, शिव के लिए, सबको तू तो बोलती है। तुम्हें वो माता जी पिता तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुमसे ही, तुमसे ही। ये तू शब्द तुलसी में है ना सबसे पहला। तो तू कौन है? राम, मेरा राम ही, व्यापक राम, कण कण में समाया हुआ राम। तुझ में राम, मुझ में राम, सब मेरा समाया, सबसे करियो प्रीत जगत में कोई नहीं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब मेरा समाया, सबसे करियो प्रीत जगत में कोई नहीं। तो कौन है? तुलसी का तू कौन है? आपको बता दो, पता लग गया होगा। तुलसी का जो तू है वो राम ही है। आगे कौन सा शब्द है? रघुपति की मणि पदार्था, रंग समान बड़े होंगे सजाता, शेष सहस्त्र सोई अवतरी भूमि में दार, सदा ससान फूल रहे वो पर, कृपा से सोपे स्वीकार किया है। महावीर हनुमाना और राम जासु जस आप बखाना। कौन है चरणों में? हनुमान जी। तो तुलसीदास कौन है? तुलसीदास तो है ही नहीं, तुलसीदास तो है ही नहीं। तू से राम, ला से लक्ष्मण, सी से सीता और दास से हनुमान। क्या बन गया ये तो राम दरबार है, चलता फिरता राम दरबार। कैसी लगी? कुछ आया समझ में? क्या बात है। तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बन की घास, और भई कृपा रघुनाथ की तो बन गए तुलसी दास। कौन कहता है कि तुलसी नारी के निंदक है? समय विश्राम देते हैं। आज नहीं, आज तो हमने सिर्फ भूमिका बांधी है। बिना शोभा के राम आ नहीं सकते, और बिना तुलसीदास के रामचरितमानस बन नहीं सकते हैं, और बिना हनुमत लाल जी की कृपा से एक अक्षर भी समझ में आ नहीं सकता। जब तक पवन नंदन की, हनुमत लाल जी की कृपा ना हो, क्योंकि इस बार जो हमने विषय रखा है ना कथा का, हनुमत चरित्र रखा है। तो जब तक ये गुत्थियां नहीं सुलझाएंगे तो हनुमत चरित्र का तो एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा। लीलाओं के रूप में आप सब जानते हैं, लेकिन हम उस दर्शन पर चलेंगे जो हनुमत लाल जी का वास्तविक स्वरूप है और रामचरितमानस का प्राण है। आज की चर्चा यही विश्राम देते हैं, इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। आज मंथन करना। कभी सुना? कोई कृपा रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। ये चलता फिरता दरबार है मेरे नाम का, मेरे राघव का, मेरे रघुवर का। इसे हृदय में बसाइए और तभी जो अगली कथा है, क्योंकि कथा तो है नहीं ना, ये दर्शन है, तभी समझ में आएगी। हनुमत लाल जी को प्रार्थना करना कि आपका चरित्र हम समझ सके। कथा के रूप में तो सब जानते हैं, लेकिन उसका मूल दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन, उस पर चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। अब आरती करेंगे।
धर्म की। चलो भाई, इतना आनंद आया कि दूर भी है। यह करा था लगा दो मेरे राम जी का।
ये अमृत है, सबको पिला के पियो। आप